नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्या मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। ये सभी दोषी उम्र कैद की सजा काट रहे थे। इस खबर में मैं आपको बताऊंगा कोर्ट का क्या आदेश है और कैसे राजीव गांधी की हत्या की गई थी और इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। इसी साल के मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्या के दोषी पेरारी वलन को रिहा करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 182 के तहत प्रधान शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला सुनाया था और इसी के आधार पर बाकी आरोपियों ने भी कोर्ट में रिहाई की याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए सभी को रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट का फैसला उस दिन आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। कोर्ट ने जिन दोषियों की रिहाई के आदेश दिए हैं उनमें नलिनी श्रीहर, रॉबर्ट प्याज, रविचंद्रन, सुनेथीरा राजा उर्फ संथन, श्रीहरन उर्फ मुर्गन और जय कुमार के नाम शामिल हैं। जस्टिस BR गवई और जस्टिस BV नागरथना की बेंच ने पेरारी वलन के मामले में जिस तरह से आदेश दिए थे उसी तरह का आदेश आज भी सुनाया है। राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी। राजीव गांधी की हत्या की साजिश लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इमल ने रची थी। दरअसल LTTE राजीव गांधी के उस कदम से नाराज था जिसमें उन्होंने श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी। 1991 में जब लोकसभा चुनाव के प्रचार करने के लिए राजीव गांधी चेन्नई के पास श्रीपेरम्बदूर गए थे तो वहां LTTE की आतंकी धनु ने राजीव को फूलों का हार पहनाने के बाद उनके पैर छुए और झुकते हुए कमर पर बंधे विस्फोटक में ब्लास्ट कर दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि कई लोगों के छितड़े उड़ गए। राजीव गांधी और हमलावर धनु समेत 16 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 45 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। राजीव गांधी की हत्या के मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने साजिश में शामिल 26 दोषियों को मृत्युदंड दिया था। फिर मई 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने 19 लोगों को बरी कर दिया था। बचे हुए 7 में से 4 आरोपियों, जिसमें नलिनी, मुर्गन, संथन और पेरारी वलन शामिल थे, उनको मृत्युदंड सुनाया गया था और बाकी लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बाद में चारों की दया याचिका पर तमिलनाडु के राज्यपाल ने नलिनी की मृत्युदंड को उम्र कैद में बदल दिया था। वहीं बाकी आरोपियों की दया याचिका 2011 में राष्ट्रपति ने ठुकरा दी थी। जब नलिनी को राजीव गांधी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था तब वो 2 महीने की गर्भवती थी। तब सोनिया गांधी ने नलिनी को माफ करने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा था कि नलिनी की गलती की सजा एक ऐसे मासूम को कैसे दी जा सकती है जो दुनिया में अब तक नहीं आया है। वहीं कोर्ट के इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की है। अब बात करते हैं राजीव गांधी की। राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 3/4 सीटों से जीतने में कामयाब रही थी। उस समय कांग्रेस को 533 में से 414 सीटें मिली थी। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तब उनकी उम्र महज 40 साल थी। वे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में स्कूलों में कंप्यूटर लगाने की व्यापक योजना बनाई। राजीव गांधी के ही कार्यकाल में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित हुए। गांव-गांव तक PCO के जरिए टेलीफोन भी पहुंचा था। इस दौरान भ्रष्टाचार के आरोप भी उनके ऊपर लगे। सिख दंगे, भोपाल गैस ट्रेजेडी, शाहबानो केस, बोफोर्स स्कैम, काला धन और श्रीलंका नीति को लेकर राजीव गांधी की सरकार की आलोचना हुई। लिहाजा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और VP सिंह की सरकार बनी। 1990 में यह सरकार गिर गई और कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर की सरकार बन गई।
1991 में ये सरकार फिर गिरी और चुनाव के ऐलान हुए। इन्हीं चुनाव के प्रचार के लिए राजीव गांधी तमिलनाडु गए थे और उसी वक्त उनकी हत्या कर दी गई थी। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।